हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम इज़ अंशु और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग का। आई नो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग, तो आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मीनिंग जानते हैं, फीचर्स जानते हैं, ज़रूरत क्यों है वो जानते हैं। तो लेट्स बिगिन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्रॉप्स अप इन आवर माइंड इज़ व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग। मार्केटिंग तो आपको सबको पता है, 4 P's आप सबने पढ़ रखे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बट व्हाट अबाउट स्ट्रैटेजी? देखिए, जो स्ट्रैटेजी है इट इज़ अ मिलिट्री वॉर। यानी जब पहले ज़माने में वॉर हुआ करते थे तो अपने दुश्मनों को किस प्रकार से परास्त करना है, यानी उनको कैसे हराना है, व्हाट वुड बी द प्लान ऑफ एक्शन, तो उसको स्ट्रैटेजी बोला करते थे। लेकिन आप सोचेंगे आज तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है, कोई हम लड़ने नहीं जा रहे, तो हम क्या स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। देखिए, जो इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ पर इतना कंपटीशन हाई हो गया है, तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको कैसे बीट करना है, या समटाइम्स सर्वाइवल इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है उसके लिए जो हम प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं उसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, एक ओवरऑल बिजनेस गेम है, एक प्लान है जहाँ पर हम अपने जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बोलते हैं, जो भी कस्टमर बने नहीं हैं, तो हमारे जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स में कन्वर्ट करने को बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये लॉन्ग टर्म होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है, जिसके अंदर हम फ्यूचर में होने वाले चैलेंजेस को पहले ही जैसे कहते हैं ना, अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसके अनुसार अपनी प्रेजेंट पॉलिसीज़ को बिल्ड करते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज इंटीमेटली टाइड विद द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फर्म स्ट्रैटेजी। जितनी भी कंपनीज होती हैं अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करती हैं ताकि जितने भी थ्रेट्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर जो है, हमारे राइवल्स हैं, उनको बीट किया जा सके। Now, the definition of marketing strategy management. देखिए, strategic marketing management is a process of implementing your business mission through specific and strategic processes in order to maximize your current marketing plan. अब समझते हैं इसको, ये डेफिनेशन बहुत लंबी है, इसको सरल भाषा में समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने टेस्ला का दे रखा है। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ अ कंपनी टेस्ला, इलॉन मस्क, जो कि वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सनस में आते हैं। तो ये जो टेस्ला है, फर्स्ट ऑफ ऑल करती क्या है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। आज से कुछ साल पहले जब इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंसेप्ट दिया था तो सभी उनको फूल समझ रहे थे, क्योंकि इट्स अ वेरी बोरिंग कंसेप्ट। लेकिन आज के डेट में जब हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे सोलर रूफ टाइल्स हैं जो उनकी कार्स में लगी हुई है, तो अब ये जो टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी फेमस हो गई है। तो इन्होंने देखिए फ्यूचर को पहले से ही एनालाइज कर लिया। इन्होंने सोचा कि आने वाले समय में जो पेट्रोल है इट वुड बी वेरी कॉस्टली, और वैसे भी पेट्रोल आपको पता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आपको कोई सब्सिट्यूट चाहिए। तो सब्सिट्यूट क्या हो सकता है, इट कुड बी इलेक्ट्रिक। तो इन्होंने पहले से अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाला जो समय होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। और अगर हम भारत की बात करें तो टाटा मोटर्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की ओर तत्पर है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने फ्यूचर का एनालाइज कर लिया कि अब क्योंकि पेट्रोल आपको देख रहे हैं कितना महंगा हो गया, तो सभी कंपनीज जो मतलब ऑटो कंपनीज हैं, दे आर into the process of making electric vehicles. Like, what is the essential factors of strategic marketing? अब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है द पर्पस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज टू पुट द फोकस ऑन द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट एंड अलाइन विद इमीडिएट गोल। अब यूएसपी क्या होती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी खासियत कंपनी में जो उसको बाकी कंपनियों से अलग करती है। मैं इसके एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाना चाहूँगी। पतंजलि का नाम आपने सबने सुना है, बाबा जी की कंपनी है। अब ये इसकी यूएसपी क्या है, इनकी यूएसपी है पहली बात तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ये केमिकल्स का कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा स्वदेशी प्रोडक्ट, जब भी इनका कैंपेन आता है, जब भी इनकी एडवर्टीजमेंट आती है तो बाबा जी एक ही बात बोलते हैं, देसी प्रोडक्ट है, देसी प्रोडक्ट है। तो ऑफकोर्स इन जो पतंजलि हमारी एफएमसीजी मार्केट में, तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुना होगा, आपने डाबर का नाम सुना होगा, सबकी सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और इतना बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। तो आपकी यूएसपी क्या होती है, दैट मैटर्स अ लॉट। कहीं देखो, कईयों की यूएसपी होती है जैसे हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट। अब सोनी की बात करें, जो सोनी है, ये जो
इनके अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीदने हैं और आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो आप सोनी पर जाओगे। पर अगर आपको प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो ऑफकोर्स आप वीडियोकॉन पे जाओगे, क्योंकि वीडियोकॉन की जो प्राइस है कंपैरेटिवली और प्लेयर से और कंपनी से कम है। तो आपकी यूएसपी क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। सेकेंड इज it helps in understanding the habits of customers and their requirements, very very important। कंज्यूमर बिहेवियर तो आपने सबने पढ़ा ही होगा। अब जब हम कोई नया प्रोडक्ट या कोई सर्विस मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हमारे कस्टमर्स की क्या, उनका क्या हैबिट्स हैं, उनकी क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, मैकडॉनल्ड्स नाम तो सबने सुना होगा, बर्गर सबका खाने का मन कर गया होगा। तो देखिए जब भारत में मैकडॉनल्ड्स आया तो उन्हें यहाँ के लोगों की ना हैबिट्स को ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? या हैबिट ऑफ ईटिंग आलू टिक्की, है ना, हम सबको आलू टिक्की बड़ी पसंद है। तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर मैकडॉनल्ड्स सेल्स इट्स आलू टिक्की बर्गर। इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी सब जगहों पर मैकडॉनल्ड्स सेल्स बीफ बर्गर सेल करते हैं। और नॉन वेज जितने भी बर्गर्स हैं उसके अंदर इनके लीडिंग ब्रांड्स हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर क्योंकि वी हैव सम रिलीजियस फीलिंग्स अगेंस्ट बीफ बर्गर and we are in habit of eating आलू टिक्की एंड ऑल, तो दे हैव इंट्रोड्यूस आलू टिक्की बर्गर है। तो हमने कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस कर लिए। तो हमको ये एनालाइज करना पड़ता है, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ती है कि कस्टमर को चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। हमारे देश में दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे हम कुछ नया नया ज़रूर खरीदते हैं। कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गया, कोई अगर हमने गाड़ी खरीदनी है तो हम दीपावली पे खरीदते हैं, हमने गहने खरीदने हैं तो दीपावली पे खरीदते हैं। मतलब आप समझ रहे, पीपल दे लव टू स्पेंड ऑन दिवाली। तो जितनी भी हमारे देश के अंदर नई कार को इंट्रोड्यूस होने वाली होती है या कोई नया कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई आना हो तो दिवाली की वेट करते हैं। ऐसा नहीं कि और दिनों में नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता है कि दीपावली पे लोग ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदेंगे। तो आप देखते हो कि जितने भी FMCG कंपनीज होती हैं उनकी बड़ी अच्छी दीपावली की पैकिंग्स होती है जिसके अंदर बिस्किट्स, कुकीज़, चॉकलेट्स, वेफर्स वगैरह सब होते हैं। तो आपको पता है कि आपका जो कस्टमर है उसकी हैबिट क्या है, उनकी हैबिट क्या है, इंडियन लोगों की हैबिट क्या है। दे आर गोइंग टू स्पेंड मोर इन दिवाली डेज, और दिवाली डेज पे ज़्यादा करते हैं। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो ऑफकोर्स जो ज़्यादा, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो पीपल दे लव टू स्पेंड ड्यूरिंग क्रिसमस डेज, तो वहाँ पर क्रिसमस पे ज़्यादा सेल होती है। तो आपको कस्टमर की हैबिट्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है, ओनली देन यू कैन मेक अ एप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। Next is analyzing what your competitors are offering. Very very important। अगर आपके कस्टमर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम कर दिए हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ा दिया है, उन्होंने आपको टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश देना फ्री शुरू कर दिया है, उन्होंने आपको जब आप कोई व्हीकल खरीदते हो फ्री इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया है, उन्होंने आपको टीवी देते समय फ्री इंस्टॉलेशन देना शुरू कर दिया है, उन्होंने जब जियो आया तो नेट फ्री देना शुरू किया, तो बाकी कंपनीज़ को भी फ्री देना एक मजबूरी बन गई। तो आप एक कस्टमर, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज knowing the advantage that you as an organization have in term of capabilities, very very important। देखिए हर एक व्यक्ति की कोई खासियत होती है, उसी तरह से हर कंपनीज़ की भी कुछ खासियत होती है, उनकी कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है। एग्जाम्पल लूँगी मैं रिलायंस का। रिलायंस भारत की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी है जो फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनीज़ के अंदर फीचर है, और ये वर्ल्ड की, आई रिपीट, इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी रिलायंस के पास ही है। तो जो रिलायंस है वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत कर रखा है, ये टेक्सटाइल्स में है, एनर्जी में है, रिटेल में है। क्यों है ये इतना डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास कैपिटल है, पैसा है भाई। अब पैसा ज़्यादा है तो कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको याद हो कुछ साल पहले जब जियो, जो रिलायंस का है, भारत में आया तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर हिल गया। अब मेजर प्लेयर कौन रह गया है? रिलायंस रह गया है। बाकी छोटे मोटे याद है आपको वो प्लेयर्स ऑफ गायब भी हो गए। वोडाफोन होता था, मर्ज हो गया आइडिया के अंदर, पहले होते थे वो जेट, याद भी नहीं आ रहा मुझे तो अब तो बस रिलायंस रह गया है, एयरटेल रह गया है, और आपका बेचारा आइडिया रह गया है, और थोड़े बहुत जो BSNL वगैरह है तो बेचारे सर्वाइवर के लिए तड़प रहे हैं। तो आपकी कैपिटल, यानी रिलायंस की जो कैपिटल है, इट हेल्प्स इन डाइवर्सिफिकेशन। तो आपकी क्या खासियत है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ती है। पतंजलि के पास क्या स्ट्रेंथ थी? उनके पास स्ट्रेंथ थी बाबा रामदेव।
एम्बेसडर है। आपको जान के हैरानी होगी, अगर बाबा रामदेव की बात करें, इज़ नॉट हैविंग नॉट इवन अ सिंगल शेयर ऑफ पतंजलि। सारे के सारे शेयर्स किसके नाम है? बाबा बालकृष्ण के नाम है। इनके पास तो कुछ भी नहीं है बाबा जी के पास, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रांडिंग बहुत बढ़िया करते हैं, मार्केटिंग बहुत बढ़िया करते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए कंपनी में इतनी आगे बढ़ गई है। समझ आए एक बार? तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, दैट ऑल्सो मैटर अ लॉट। नेक्स्ट है नोइंग द एडवांटेज। ये तो हो गया पॉइंट। लुक फॉर इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। अब देखिए, मार्केट के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उभर के आती हैं। आजकल चल रहा है कोरोना, वेरी हॉट टॉपिक, पता नहीं कब जाएगा। अब ये जो कोरोना चल रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी आई है? आप सब दिमाग लगाओ, सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी आई है कोरोना के टाइम में? हैंड सैनिटाइजर्स की। 300 करोड़ का मार्केट है इनके पास। समझ आ रही है आपको? 300 करोड़ का मार्केट शेयर। तो अब ये इमर्जिंग जो डिमांड क्रिएट हुई, क्योंकि सबको हैंड सैनिटाइज करने हैं, सबको मास्क चाहिए, सबने मास्क बनाना शुरू कर दिया, सबने हैंड सैनिटाइज़र बनाने शुरू कर दिए, हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। पार्ले का नाम सुना आपने? पार्ले क्या बनाती है? क्या आता है दिमाग में? मैं आप पार्ले का नाम लिया, आपके दिमाग में क्या आएगा? बिस्किट आएगा। लेकिन पार्ले पता कोविड के टाइम में क्या बनाना शुरू कर दिया? पार्ले ने कोविड के टाइम में हैंड सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया है। कैन यू इमेजिन? तो आपने देखा कि इमर्जिंग डिमांड किस में है? लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं? लोग तो हैंड सैनिटाइज़र खरीदना पसंद कर रहे हैं, लोग तो मास्क खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो आपको वही बेचना है ना जो डिमांड में है। तो कोरोना के टाइम में डिमांड में ये है, तो आप ये बेच रहे हो। तो आपको क्या करना, मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस। इम्पोर्टेंस क्या है भाई? पहला है पेनिट्रेट द मार्केट इजीली। अब ये पेनिट्रेट होता क्या है? देखिए, हम क्या करते हैं, हम मार्केट को सेगमेंट कर लेते हैं और कंपनी सेगमेंटेशन के बाद किसी पर्टिकुलर क्लाइंट्स के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाती है। छोटा एग्जांपल देती हूँ पेनिट्रेशन का। आपने नेक्स्ट एग्जांपल है पेनिट्रेशन का, नेटफ्लिक्स। नाम सुना है आपने? तो अब देखिए, जब कोरोना टाइम चल रहा है तो अब कोई थिएटर्स में तो जा नहीं रहा है मूवी देखने के लिए, घर पर ही मूवीज़ देख रहे हैं। तो जो नेटफ्लिक्स है उसने पेनिट्रेट कैसे मार्केट को किया? प्राइसिंग से। प्राइसिंग कम करके मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर कर लिया। और इंडिया तो ह्यूज मार्केट है। आप देख तो कितने OTT प्लेटफॉर्म जन्म हो गए हैं इनका इस कोरोना काल के अंदर। नेक्स्ट है इंक्रीज रीचेबिलिटी। अब ये रीचेबिलिटी कैसे होती है? आप क्या करना है, अपने कस्टमर को, अपने ऑडियंस को अच्छे से स्टडी करना है। उनकी क्या डेमोग्राफी है? डेमोग्राफी होते हैं कौन सा जेंडर है, कौन सी एज है, कौन से इकोनॉमिक स्ट्रैटा को बिलोंग करते हैं, लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें, उनका कल्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। अब कैसे रीच करते हैं, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपने कॉर्नफ्लेक्स का नाम सुना होगा। भारत में जब कॉर्नफ्लेक्स आया तो यहाँ पे तो किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि हमें क्या हैबिट है नाश्ते में खाने की? आलू पराठा, या मतलब पराठे। आलू तो मैंने वैसे ही बोलते हैं, मेरा फेवरेट है इसलिए, लेकिन वैसे पराठाज हम प्रेफर करते हैं। तो आपको याद है एक ऐड आया करती थी कि एक मम्मी है, अपने बच्चे को बोल रही है कि आपने टिफ़िन खाया है? बच्चा कहता है काश रिसेस पहले हो जाती 10 मिनट में। तो मम्मी को रियलाइज़ हो गई, तो खाली दूध पी के जाता है तो इसको भूख लग जाती है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे चेंज किया, कैसे कि बच्चा आपका सुबह केवल दूध पी के जाता है तो आप उसको दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स दे दीजिए ताकि उसका पेट भरा रहे। या उन्होंने क्या कैसे पोजीशनिंग करी आजकल, आपने उनको विमेन ओरिएंटेड कर दिया कि दे वांट टू मेंटेन देयर फिगर, फॉर दैट दे नीड हाई प्रोटीन डाइट एंड लो फैट डाइट, तो दे शुड ईट व्हाट? कॉर्नफ्लेक्स। तो आपने क्या करना है, कस्टमर तक पहुंचना है, अपनी रीचेबिलिटी को बढ़ा देना है। नेक्स्ट है क्रिएट सस्टेनेबल गोल्स। अब आज की बात करें तो सब कोई सस्टेनेबल गोल्स की ही बात कर रहा है, सोशल इन्वायरमेंटल कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट्स की ही बात कर रहा है, कैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, कैसे हमने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है, कैसे हमें लेबर पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करना है। ऐसी कौन सी कंपनीज है तो ज़्यादा चैरिटी करती हैं? भारत की बात करें तो मैं कुछ कंपनीज़ का नाम आपके सामने रखना चाहूँगी जो सस्टेनेबल गोल्स पे बिलीव करती हैं। सबसे पहला नाम है अंबुजा सीमेंट का, फिर है टाटा मोटर्स का, श्री सीमेंट का। ये कंपनीज क्या करती हैं, सस्टेनेबल गोल्स की ओर ज़्यादा फोकस करती हैं कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को जो पॉलिसीज़ बनानी है इन टर्म्स ऑफ सैलरी पैकेज या गुड
वर्किंग इन्वायरमेंट वो अच्छा देना है, या हमने ऐसे गोल्स मेंटेन करने हैं जैसे अंबुजा की बात करें तो वाटर कंजर्वेशन पे बहुत काम कर रही है। गूगल की बात करें तो ऐसी वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई जिसने सबसे कम एनर्जी का इस्तेमाल किया। तो आपने अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ाई, साथ साथ आपने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटीज़ के लिए क्या किया, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट इज रेगुलेट रिसोर्सेज वाइजली। अब देखो सबके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, चाहे पैसे की बात करें, चाहे मैनेजमेंट की बात करें, चाहे टैलेंट की बात करें। अब उन स्केर्स रिसोर्सेज को किस प्रकार से एफिशिएंटली इंटेलिजेंटली यूज़ करना है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो हर एक कंपनी उन लिमिटेड रिसोर्सेज के पास मैन पावर बहुत अच्छी है। आप बात करते हो ना इन्फोसिस की, आप बात करते हो विप्रो की, मैन पावर बहुत अच्छी है। तो कैसे उस मैन पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना है। किसी के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, गूगल की बात करें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। किसी के पास पैसा बहुत है, रिलायंस की बात करें बहुत पैसा है। किसी के पास किसी का लोकेशन बहुत बढ़िया है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपने लॉजिस्टिक्स में काम करना शुरू कर दिया। तो आप इन रिसोर्सेज को, इन स्केर्स रिसोर्सेज को, चाहे मैन पावर हो, चाहे टाइम हो, चाहे टैलेंट हो, चाहे आपके पास एसेट्स, उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं विद द मिनिमम इनपुट गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट, दैट मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट इज बूस्ट सेल। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए कर बैठा है, और प्रॉफिट कैसे कमेगा, जब सेल्स ज़्यादा बढ़ेगी। सेल्स कैसे बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी। अब एग्जांपल देती हूँ, कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर एवरीबडी सेज कि यू हैव टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के पीछे पड़े हुए सारे, व्हाट्सएप भी भरा पड़ा है कैसे इम्यूनिटी डेवलप करें। फ़ायदा किसने उठाया, FMCG कंपनीज ने उठाया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया, डाबर ने उठाया। कैसे उठाया, डाबर एक ऐसी कंपनी है जिसने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आंवला की कैंडी, जो आंवला की कैंडी होती है ना, आंवला इज़ रिच इन विटामिन सी, आंवला कैंडी धड़ाधड़ बेची। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा सेल्स हुई। च्यवनप्राश पूछो मत, क्योंकि च्यवनप्राश हमारे देश में कहते हैं इट हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। हनी मतलब शहद, कहते हैं शहद भी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। तो डाबर ने इस कोरोना काल में उनका जो मार्केट शेयर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर आप कंपनी के सेल्स फिगर्स की बात करें तो देयर इज़ अ अप ट्रेंड, बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ है सेल्स के अंदर। तो हर कोई अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को, सर्विस को बेचना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। कैसे बढ़ाए, अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर परिवर्तन करके, तब्दीली करके।